गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी महाराज श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके वास्ते यदि संसार का दुख सहना पड़े तो वह अच्छा है, और आपके बिना यदि परम पद की प्राप्ति हो जावे तो वह व्यर्थ है। वैसे आप सुजान स्वामी हैं, सबके हृदय की बात को जानते हैं, तथा मुझ दास की जो रुचि है, लालसा है और रहनी है, उसको भी आप भली भांति जानते हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप दोनों तरफ का निर्वाह करेंगे। आपकी महिमा को विचार करने से जरा भी सोच नहीं रह जाता। क्योंकि आप अपने भक्त की रक्षा, पोषण, पालन भली भांति करते हैं। हे स्वामी, आरती मोर नाथ कर छोहु, दोहों में लेके न ढीठ हठ मोहु, आरती मोर नाथ कर छोहु। मेरी आरती, आरती माने दुख, और नाथ कर छोहु, नाथ का छोह माने आपकी कृपा। मेरी आरती अर्थात मेरा दुख और आपकी कृपा, इन दोनों ने मिल करके मुझे हठी ढीठ किन्ह, हठी माने हठात, ढीठ बना दिया है। मेरी आरती और आपकी कृपा, मेरी आरती यही कि आपनी दारुण दीनता, सब ही कहूँ कर जोरी, देखे बिनु रघुनाथ पद। ये रघुनाथ जी के चरण के दर्शन के देखे बिना मेरे हृदय को शीतलता नहीं होगी, शांति नहीं होगी। जिए की जननी न जाए। तो आपन दारुण दीनता सबहि कहूँ सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए की जननी न जाई। और नाथ का छोह, आपकी कृपा। भरत कहहि सोई किए भलाई, अस कहि राम रहे अरगाई। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय के बात, कहु हृदय के बात।
तो यह है आपकी कृपा। इन दोनों ने मिलकर के मुझे हठपूर्वक ढीठ बनाया है, अर्थात जो मैं आपके सामने कभी बोल नहीं सकता था, वही मैं आज इस प्रकार से आपके सामने इतना बोल रहा हूं। महु स्नेह संकोच बस सन्मुख कही न बैन, महु स्नेह संकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्ति न आजु लगी प्रेम पियासे नयन। लेकिन मैं इतना अधिक बोल रहा हूं जो सामने कभी बोला नहीं था। और फिर स्वामी को उत्तर देना यह तो बिल्कुल अपराध है, दोष है। उतर उदेई सुनी स्वामी रजाई, सो सेवक लखिलाज लजाई। तो मैं उत्तर भी दे रहा हूं। तो मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं, इसका कारण दो है। एक तो मेरी आरती अर्थात मेरा दुख, और आपकी कृपा। इन दोनों के कारण श्री शिवाजी महाराज का नियम था कि जब तक गुरु जी का दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल ग्रहण भी नहीं करते थे। और गुरु जी महाराज का दर्शन कहाँ होगा, यह कोई निश्चित स्थान नहीं था। कभी कभी काफी समय लग जाता था गुरु जी को ढूंढने में, फिर दर्शन कर पाते थे। इसी क्रम में एक दिन उन्होंने पहाड़ पर गुरु जी को दर्शन किया। इनके गुरु जी महाराज थे समर्थ श्री रामदास जी महाराज। पहाड़ पर गुरु जी लेटे हुए थे और कराह रहे थे। शिवाजी ने कहा, जय जय गुरुदेव, आपको क्या कष्ट है? श्री रामदास जी महाराज ने कहा, मेरे पेट में बहुत पीड़ा हो रही है। शिवाजी ने कहा, इसके लिए कोई उपचार, कोई दवा? गुरुजी ने कहा, है तो, लेकिन बड़ा कठिन है वो। गुरुजी महाराज, आपकी कृपा से इस दास के लिए कोई कठिन नहीं है, आप बतावें। तब गुरुजी ने कहा कि बाघिन की दूध चाहिए मुझे, उससे मेरे पेट का दर्द समाप्त होगा। यह बात वहां भी लागू है कि आरत मोर नाथ कर छोहू। समर्थ रामदास जी की कृपा है शिवाजी पर, और शिवाजी के अंदर भी एक श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है कि उनके बिना इनको चैन नहीं मिलता। शिवाजी ने कहा, गुरुजी मैं प्रयास करता हूं। और उन्होंने जंगल में जाकर के एक बाघिन से कहा कि मेरे गुरुजी के पेट में दर्द है, इसलिए मैं आपके पास दूध लेने आया हूं, मुझे दूध चाहिए। और ऐसा कह करके स्वर्ण पात्र हाथ में लिए हुए जब आगे बढ़े हैं, तो बाघिन ने एक बार कड़ी दृष्टि से देख करके इनको डरवाया, पर फिर भी इन्होंने दोबारा प्रार्थना करके
और जब आगे बढ़े हैं तो बाघिन गौ की तरह खड़ी हो गई है और फिर दूध प्राप्त करके आए हैं। दूध समर्थ रामदास जी ने भी लिया है, शिवाजी को भी दिया है, क्योंकि प्रसाद वे नित्य लिया करते थे। तो जहां पर इस प्रकार की बड़ी कृपा हो, तो जैसे श्री शिवाजी इतने ढीठ हो गए कि बाघिन के पास चले गए, वैसे श्री भरतलाल जी महाराज कहते हैं कि मैं ढीठ हो गया हूं, इसीलिए आपके सामने इतना बोल रहा हूं। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी, तजी संकोच सिखाइए अनुगामी। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूरी करी, मैंने दूर करके, मुझ में यह जो बड़ा दोष आ गया है कि स्वामी के सन्मुख होकर मैं बोल रहा हूं, इस बड़े दोष को दूर करके और आप संकोच छोड़ करके इस अनुगामी, आपके पीछे चलने वाला भरत को शिक्षा दीजिए, अर्थात इसे राजनीति की शिक्षा दीजिए। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी। हे स्वामी, अब मुझसे कुछ मत कहवाइए, मैंने बहुत कहा, और वैसे भी आप जैसे स्वामी से बहुत कहना भी बड़ा दोष है। सुहृदय सुजान सुसाहिब ही, बहुत कहब बड़ी खोरी। बहुत बड़ा दोष लगता है, इस दोष को दूर करें, अर्थात ऐसी कृपा करें कि फिर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता न पड़े। संकोच को छोड़ करके आप इस अनुगामी भरत को शिक्षा दीजिए। संकोच, श्री रघुनाथ जी में संकोच देखा गया है। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिरी अवनी बिलोकी। श्री भरतलाल जी कहते हैं, सरकार आप संकोच में न रहें, निसंकोच हो करके मुझे आप सिखावन दीजिए, क्योंकि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। यह दिन कर कुल रीति सुहाई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, और यही हमारे वंश की रीति रही है। आप मुझे शिक्षा दीजिए, राजनीति की शिक्षा दीजिए। भरत विनय सुनी सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। भरत विनय सुनी सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। भरत विनय सुनी सबहि प्रशंसी। खीर नीर,
खीर माने दूध, नीर माने पानी। दूध और पानी को अलग अलग करने की गति वाली हंसी माने हंसनी के समान श्री भारत की विनती है। दूध और पानी को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली श्री भारत की विनती है। इसे सुन करके सभी ने प्रशंसा की। भरत विनय सुनि सब ही प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। श्री भरतलाल जी की विनती दूध और पानी को अलग अलग करने वाली हंसनी की सी गति है। इसमें हंसनी की सी गति वाली है विनती। गोस्वामी जी पहले भी कह चुके हैं, विमल विवेक धर्म नय शालिनी, विमल विवेक धर्म नय शाली, भरत भारती मंजू मराली। विमल विवेक धर्म नय शाली, भरत भारती मंजू मराली। श्री भरत की भारती सुंदर हंसनी है। और श्री रघुनाथ जी पहले कह चुके हैं श्री लक्ष्मण जी से कि सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलई रचई प्रपंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म किन्न गुण दोष विभागा। गही गुण पयत जी अवगुण बारी, निज जस जगत किन्न उजियारी। तो श्री भरत हंस हैं, इनकी वाणी हंसनी है, इनकी विनती हंसनी है। श्री भरतलाल जी ने जो एक बात कही है, यह बिल्कुल खीर नीर अलग अलग की भांति है। कौन सी बात? राउर बदी भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादी परम पद लाहु। राउर बदी भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादी परम पद लाहु। राउर बदी भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादी परम पद लाहु। यह दूध और पानी के अलग अलग भांति, अलग अलग करने की भांति बिल्कुल स्पष्ट है। अर्थात ठाकुर जी के लिए संसार का दुख सहना भी अच्छा है, और उनके बिना यदि परम पद की प्राप्ति भी हो जाए तो वह व्यर्थ है। दीन बंधु सुनि बंधु के, बचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। दीन बंधु सुनि बंधु के, बचन दीन छलहीन। दीन बंधु, दीन जनों के सहायक प्रवीण श्री राम जी, बंधु के दीन छलहीन वचन सुनी, देश काल अवसर सरिस बोले। दीन जनों के सहायक श्री रघुनाथ जी
जो कुशल हैं, सब प्रकार से प्रवीण हैं, कुशल हैं, अपने भैया श्री भरत के वचन को दीनता पूर्व, दीनता से परिपूर्ण और छल से रहित सुन करके, अर्थात श्री भरत जी का वचन दीनता से युक्त है और छल से रहित है, इसे सुन करके देश, काल, अवसर को ध्यान में रखते हुए श्री राम जी बोले। श्री रघुनाथ जी दीन बंधु हैं, इन्हें दीनता भरी प्रार्थना बहुत अच्छी लगती है। जहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो स्त्री भगवान, जहि दीन पियारे। विनय पत्रिका 165 में, यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। दीन बंधु सुनि बंधु के, दीन जनों के बंधु हैं, भाई हैं, सहायक हैं। जो भी कोई दीन होता है तो उनके लिए रघुनाथ जी भाईवत होकर के सहायक होते हैं। अपने भैया भरत के वचन को दीनता से परिपूर्ण और छल से रहित श्रवण किए। श्री भरतलाल जी के वचन में दीनता है और छल से रहित है इनका वचन। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री रघुनाथ जी को छल वैसे भी नहीं अच्छा लगता। भक्ति की महिमा है कि जिनमें भक्ति आती है उनमें दैन्यता आ जाती है। तथा नवहि बुध विद्या पाए। दोहावली 152 में गोस्वामी जी ने लिखा, सुधे मन सुधे मन सुधे वचन, सुधे सब कर तूति। तुलसी सुधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति। रघुवर प्रेम प्रसूति। यदि मन वचन कर्म में सरलता हो तो श्री रघुनाथ जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। देश चित्रकूट देश है, काल विषाद का काल है और अवसर थोड़ा सा अवसर है, क्योंकि प्रस्थान करने का मुहूर्त है। प्रवीण सभी व्यवहारों में कुशल श्री राम जी बोले हैं। श्री राम जी बोले क्या? तात तुम्हारे मोरे परिजन के, तात तुम्हारे मोरे परिजन के, चिंता गुरु ही नृपहि घर बन के, चिंता गुरु ही नृपहि घर बन के, तात तुम्हारे मोरे परिजन के। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरु ही नृपहि घर बन की। हे तात, तुम्हारी और मोरी
तथा परिजन की। घर बन की गुरु ही नृपहि चिंता, हेता तुम्हारी और मेरी और परिजन की, आपके घर की और मेरे वन की, श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज और श्री मिथिलेश जी को चिंता है। श्री भरतलाल जी श्री रघुनाथ जी पर सौंपते हैं कि सरकार, सब प्रकार से निर्वाह आप करेंगे। प्रणत पाल पाल ही सब काहू, देव दुहू दिशि और निबाहू। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, भैया भरत, हमारी और आपकी तथा परिजन की चिंता श्री गुरु जी करते हैं, श्री मिथिलेश जी करते हैं। निर्वाह इन दोनों की कृपा से होगा। चिंता गुरु ही नृपहि घर बन की। और पहले भी कह चुके हैं, सहित समाज तुम्हार हमारा, सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। यहां भी वही बात कहते हैं। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने हूँ न कलेसु, हम ही तुम ही सपने हूँ न कलेसु। माथे पर मुनि गुरु मुनि मिथिलेशु, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु। माथे पर अर्थात सिर पर गुरु जी, मुनि और मिथिलेश जी हैं। अर्थात हम सबके सिर पर श्री गुरु जी, श्री मुनि और मिथिलेश जी हैं। इसीलिए हम ही तुम्हें सपने हूं न कलेसु, हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं होगा। कहने का भाव यह है कि जब हमारे सिर पर स्वामी का आशीर्वाद है, स्वामी की, गुरुजनों की कृपा है, तो फिर हमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा मंगल ही मंगल होगा। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम्हें सपने हूं न कलेसु। विनय पत्रिका 255 में, सियाराम 225 में गोस्वामी जी ने कहा, विनय पत्रिका 225 में, तुलसी सुखी निसोच राज ज्यों बालक माए बाबा के, तुलसी सुखी निसोच राज ज्यों बालक माए बाबा के। माता पिता के राज्य में बालक निश्चिंत रहता है, सुखी रहता है। सरकार कहते हैं कि हम लोगों को किसी प्रकार से कोई क्लेश नहीं होगा, इसीलिए किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरसारथ, स्वारथ सुजस
धर्म परमारथ मोर तुम्हार परम पुरसारथ। मोर तुम्हार परम पुरुषारथ स्वारथ सुजस धर्म परमारथ। मेरा और तुम्हारा इसी में परम पुरुषार्थ है, इसी में स्वार्थ है, इसी में सुजस है और इसी में धर्म है और इसी में परमार्थ है। भैया भरत, मेरा और तुम्हारा परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुजस धर्म और परमार्थ सब कुछ इसी में है। किसमें? पितु आयसु पालिये दुहु भाई। पितु आयसु पालिये दुहु भाई। लोक वेद भल भूप भलाई। पितु आयसु पालिये दुहु भाई। दो भाई, हम दोनों भाई पितु आयसु पालिए। हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा को पालन करें। इसी में लोक वेद भल, लोक और वेद दोनों दृष्टि से भल माने अच्छा है और भूप भलाई, महाराज की भलाई भी इसी में है। पितु आयसु पालिये दुहु भाई। हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा को पालन करें। लोक वेद भल भूप भलाई। लोक और वेद दोनों दृष्टि से भला होगा। कैसे? कहा चारि पदारथ करतलता के। प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। चारि पदार्थ करतलता के। प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। तो पितु आयसु पालिये दुहु भाई। लोक वेद भल भूप भलाई। हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा को पालन करें। इसमें हम दोनों भाई के परम पुरुषार्थ है, स्वार्थ है, सुंदर जस है, इसी में धर्म है, इसी में परमार्थ है, इसी में लोक और वेद दोनों दृष्टि से भलाई है और इसी में भूप की भलाई अर्थात पिताजी की भलाई है। पिताजी माता कैकेयी से उरीन हो जाएंगे। पिताजी की आज्ञा पालन करने से हम लोग उनसे उरीन होंगे। लोग पिताजी को अधर्मी नहीं कहेंगे। इसी में हम दोनों भाई का हित है। भैया भरत, गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले। चले हो कुमग पग पर न खाले। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले।
गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हो कुमग पग परई न खाले। गुरुजी, पिताजी, माताजी और स्वामी के सिख पालन करते हुए, शिक्षा को पालन करते हुए कुमग चले हो, कुमार्ग पर चलने पर भी खाले न परई। पग खाले न परई अर्थात पांव गड्ढे में नहीं पड़ेगा, पांव में मोच नहीं आएगा, पांव टूटेगा नहीं। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हो कुमग पग परई न खाले। अर्थात कुमार्ग पर चलने पर भी पांव गड्ढे में नहीं पड़ेगा, अर्थात चूक नहीं होगी, गलती नहीं होगी, अपराध नहीं बनेगा। इन्हीं बातों को लेकर के गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा था, करहु शीस धरी भूप रजाई, हाहि तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोग सब साखी। तनय जजाति ही जौवन दयऊ, पितु आज्ञा अघ अजस न भयऊ। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमरपति ऐन। सुरपुर नृप पायहि परितोषु, तुम कह सुकृत सुजस नहीं दोषु। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, चले हो कुमग पग परई न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई। पालहु अवध अवधि भरे जाई। अस विचारी सब सोच बिहाई। अस विचारी सब सोच बिहाई। पालहु अवध अवधि भरी जाई। ऐसा विचार करके सब सोच बिहाई माने सब सोच को छोड़ करके जाई। अवधि भर अवध पालहु, जा करके श्री अयोध्या जी में अवधि भर माने 14 वर्ष तक अयोध्या जी का पालन आप करिए। अस विचारी सब सोच बिहाई। अस विचारी, कस विचारी, जैसा कि रघुनाथ जी ने कहा कि हमारी और तुम्हारी चिंता श्री गुरु जी को और महाराज को है। हमारे तुम्हारे सिर पर इन गुरुजनों का आशीर्वाद है, इसलिए कहीं भी किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होगा। मेरा और तुम्हारा यही परम पुरुषार्थ है, यही स्वार्थ है, यही सुजस है, यही धर्म है, यही परमार्थ है। लोक वेद दृष्टि से यही भलाई है और पिताजी के लिए भी भलाई है कि हम पिताजी की आज्ञा को हम दोनों भाई पालन करें। गुरुजनों की आज्ञा को पालन करने से कुमार्ग पर चलने पर भी कभी भी पांव गड्ढे में नहीं पड़ता है, अर्थात कभी भी अनुचित नहीं होता है। ऐसा विचार करके सब चिंता आप छोड़ दीजिए और 14 वर्ष के लिए जाकर अयोध्या जी को पालन करिए। देश कोश परिजन परिवारु,
गुरुपद रजहि लाग छर भारू। देश कोश पुरजन परिवारू। देश, कोश माने राष्ट्र, कोश माने खजाना। देश अर्थात राष्ट्र, कोश माने खजाना, पुरजन पुरवासी, परिवारू रघुवंशी परिवार। गुरुपद रजहि लाग छर भारू। गुरुपद रजहि लाग छर भारू। श्री गुरुदेव के पद रजहि माने चरण रज को, छर भारू लाग, छर भारू माने जिम्मेदारी, रक्षा की जिम्मेदारी श्री गुरुदेव के चरण रज को है। संपूर्ण देश, सभी खजाना, पूर्वासी परिवार के देख रेख की जिम्मेदारी, छरभारू माने देख रेख, पोषण पालन, संरक्षण की जिम्मेदारी ये गुरुपद रजहि लाग, श्री गुरुदेव के चरण रज को लग रहा है। अर्थात श्री गुरुदेव के चरण रज के प्रभाव से सब सुरक्षित रहेंगे। छरभार का मतलब रक्षा का दायित्व, देखभाल का दायित्व। विनय पत्रिका 104 पद में गोस्वामी जी ने कहा, यह छरभार ताहि तुलसी जग जाको दास कहई हूं, जान की जीवन की बलि जई हूं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव वश करहि। मोहि समयः अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनी पूजे, सब पायउ रज पावनी पूजे। ये गुरुदेव के चरण रज का प्रभाव है। तुम मुनि मातो सचिव सिख मानी, पाले हो पोहमी प्रजा रजधानी। तुम मुनि मातो सचिव सिख मानी, पाले हो पोहमी प्रजा रजधानी। तुम आप मुनि, माता, मंत्री की शिक्षा को मानते हुए, इन सभी के सिखावन को मानते हुए, पुहुमी माने पृथ्वी, प्रजा और राजधानी को पालन करिए। भैया भरत, आप तो गुरुजी, माताजी, मंत्री की शिक्षा को सिरोधार्य करके जैसा वे कहें उस प्रकार से राज्य कार्य करिए, और इसी में पुहुमी माने पृथ्वी, प्रजा और राजधानी की रक्षा होगी, उसका पालन होगा। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहिए, पालय
पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहाँ एक। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खान पान में एक है। परंतु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि विवेक सहित सकल अंग पालई पोसई। विवेक के साथ सभी अंगों को पालन पोषण करते हैं। पूर्व में सरकार ने कहा है कि सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई। सेवक को कैसे होना चाहिए? तो कर पद नयन जैसा। और मुख को कैसा, स्वामी को कैसा होना चाहिए? तो मुख के जैसा। सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुकवि सराहई सोई। यहाँ पर कहते हैं मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। जो खान पान में तो एक है, परंतु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं विवेक के सहित सभी अंगों को पालन पोषण करते हैं वे। कहने का भाव यह है, सेवक का धर्म है जो कुछ पावे स्वामी को अर्पित करें, और स्वामी का धर्म यह है कि वह सेवक को यथोचित पोषण पालन करें। उनको जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो वह उन्हें दे करके उसकी आवश्यकता को पूरी करें। पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जैसा कि हम लोग श्रवण कर चुके हैं, नेत्र देखता है, पांव चलता है, हाथ लाता है, मुख को देता है। मुख क्या करता है? कूट पीस करके पाचन यंत्र रूपी मंत्री मंडल के हवाले कर देता है। कूट पीस करके पाचन यंत्र रूपी मंत्री मंडल के हवाले कर देता है, उसको सुपुर्द कर देता है। अपने पास कुछ भी नहीं रखता। यदि एक कण भी रह जाए तो सींक के द्वारा उसे निकाल करके साफ कर लिया जाता है, नहीं तो दांत में सड़न पैदा होती है, दांत के लिए समस्या होती है। राजा को मुख से शिक्षा लेनी चाहिए। जिस प्रकार से मुख अपने पास कुछ नहीं रखता, लेता सब कुछ, रखता कुछ नहीं। और फिर सभी अंगों को विवेक पूर्वक पालन करता है। वो जो शक्ति, जो रस नेत्र को चाहिए वह नेत्र को देता है। जो कान को चाहिए, क्योंकि श्रवण की शक्ति वहाँ चाहिए, देखने की शक्ति नेत्र को चाहिए। नासिका को सूंघने की शक्ति चाहिए, हाथ को पकड़ने की शक्ति चाहिए, पाँव को चलने की शक्ति चाहिए, नाखून को बढ़ने की शक्ति चाहिए। जिसको जो रस चाहिए विवेक पूर्वक दिया जाता है। ऐसा नहीं कि यदि अविवेक किया गया, उसमें यदि अविवेक किया गया तो समस्या हो जाएगी। जो नेत्र को चाहिए वो कान को दे दिया जाएगा, कान को जो चाहिए नेत्र को दिया जाएगा, तो क्या होगा? समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा कि विवेक पूर्वक सभी अंगों को पोषण पालन करते हैं। आपने सुना कि मुख कूट पीस करके पाचन यंत्र रूपी मंत्री मंडल के हवाले करके और उस पर वह निगरानी रखता है। जहां भी व्यतिक्रम होगा कि तुरंत
उसका बुरा असर दिखाई पड़ेगा और स्वास्थ्य बिगड़ेगा। इसीलिए बड़ी सावधानी पूर्वक, विवेक पूर्वक पोषण पालन मुख करता है। और मानो ये मुख शिक्षा देता है कि इसी प्रकार से राज्य एक शरीर के समान है, उसको पोषण पालन करने वाला मुख है, और राज्य में प्रजाजन जो है वे सब उसका अंग है राज्य का। तो पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख रूपी स्वामी बहुत समझदार है, कहीं कभी भी अविवेक नहीं करते, विवेक पूर्वक काम लेते हैं। यदि ये नाराज हो जाए कि पांव चला नहीं, उसको रस नहीं देंगे तो बड़ी समस्या होगी, ऐसा नहीं करते ये। दुआवली में गोस्वामी जी ने लिखा 534 में, आनन छोरियो साथ जब, आनन छोरियो साथ जब, ता दिन हेतु न कोई। जिस दिन मुख साथ छोड़ दे कि भाई मैं, मुझसे सेवा नहीं होगी, अब मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं, अब फिर क्या होगा? नेत्र के पलक अपने आप गिरेगा नीचे की ओर, न दिखाई देगा न सुनाई देगा, और न पांव चलेगा न हाथ उठेगा, सब सारी इंद्रियां जवाब देगी, कहेगी अब नहीं काम चलेगा। एक एक इंद्रिय यदि खराब भी हो, मान लो श्रवण इंद्रिय है, नेत्र इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, हाथ पांव आदि कोई एक यदि खराब भी हो तभी काम चल सकता है, लेकिन मुख यदि जवाब दे दे तो सब चौपट हो जाए। आनंद छोरियो साथ जब, तादिन ही तो न कोई। मुख जिस दिन साथ छोड़ देगा उस दिन कोई साथ नहीं देगा। तुलसी अंबुज अंबु बिनु तरणितासुरिपु होई। वैसे ही राजा के न होने पर राज्य में अराजकता फैल जाती है, सब मनमानी करने लगते हैं, और स्वतंत्र हो जाने से राज्य का विनाश हो जाता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहिए क, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। राज धर्म सरबस इतनो ये, जिमि मन माह मनोरथ गोई। राज धर्म सर्वस इतनोई, इतना ही राज धर्म का सर्वस्व है। जिमि मन माह मनोरथ गोई, जिमि माने जैसे मन में मनोरथ छुपा हुआ रहता है। श्री रघुनाथ जी श्री भरतलाल जी को बहुत समझा रहे हैं, परंतु श्री भरतलाल जी को चाहिए अवलंब, इसलिए उनके मन में संतोष नहीं हो रहा है। सरकार इस भाव को समझ रहे हैं और समय पर अवलंब भी प्रदान करते हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं इस निवेदन के साथ कि आज